हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो अपने ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का थ्योरी पार्ट देख लिया था ना, समझ लिया था कि कैसे कैसे रूट्स आएंगे, तो कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई होता है। तो आज हम उससे रिलेटेड पीछे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अपने इसका आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम्स में कितने लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, ताकि ये अपना टॉपिक अच्छा से कंप्लीट हो जाए फिर। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये दोनों मैकेनिकल 16-17 में आए हुए हैं, ये ईएससी में इसका सेकंड पार्ट है वो प्रीलिम्स में आया हुआ है, और ये गेट डब्ल्यू 2017 में आया हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आप लोगों को, इन चारों क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। तो देखो पिछली क्लास में ये जो क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को पिछली क्लास से मैंने सेकंड नोट लिखाया था आपको। जो सेकंड नोट मैंने लिखाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसी कोई फॉर्म आ जाए, ये 3 तरह की लिखाई थी मैंने, y डबल डैश प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 वाली। तो इसका जो मैंने लिखाया था आपको स्टैंडर्ड याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आता है वो आता है c1 cos ax प्लस C2 साइन ax। यही लिखाया था ना पिछली क्लास में मैंने नोट सेकंड में। ठीक है, तो यही कंसेप्ट अपने को पहले क्वेश्चन में लगाना है। पहले क्वेश्चन में देखो y डबल डैश प्लस ए स्क्वायर वाई वाली टर्म इक्वल्स टू 0। अब इसमें a क्या है, ए स्क्वायर की जगह अगर 9 है, ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है 9 है, तो a कितना हो गया आपका 3 हो गया ना। a कितना हो गया आपका 3 हो गया है ना। अगर मैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू अपना 9 है, तो यहाँ पे मेरा a कितना हो गया आपका 3 हो गया, a आपका 3 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो वो क्या बात आएगी आपकी कि मेरे को अगर रूट्स निकालने हैं यहाँ पे रूट्स निकालने हैं, तो मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरा जो सॉल्यूशन आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताना है मेरे को, वो कितना आएगा c1 cos a कितना 3x प्लस C2 साइन 3x। अब यहाँ प्लस 3 ही लिया है, वैसे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो a की वैल्यू -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, बट अपने को क्या पॉजिटिव वाला लिखा है, अपनों ने पॉजिटिव वाला लिया। वो पूरा मैंने पीछे के उसमें प्रूफ करके दिखाया था कैसे क्या आता है। a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है, अपने को मैग्नीट्यूड बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपने को जो दिया हुआ है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है आपका c1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। अब ये क्या है, y ऑफ 0 की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 0, इनिशियल कंडीशन दे रही। जब मैंने एक बताया था कि जब आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका जनरल फॉर्म के अंदर आएगा, वहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे C1 और C2 आ रहे हैं आपके। बट यहाँ पे अगर आपको कंडीशन दे दी ना, अब जैसे y ऑफ 0 की वैल्यू 0 दे दी, y ऑफ π/2 की वैल्यू ये दे दी, मतलब इससे आप C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो C1 और C2 की वैल्यू अपनी यहाँ पे अपने कंडीशन से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि मैं अगर y ऑफ 0, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन आया इक्वल्स टू y का ही पार्ट है, तो y ऑफ x मैंने लिखा। अब y ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू अगर 0 हुई, आपकी x की वैल्यू 0 हुई, तो y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, मतलब y की वैल्यू 0 हो जाएगी जब अपने x इसमें 0 पुट करेंगे। तो c1 है cos 0 इंटू 3 0 हो गया, और साइन 0 0 होता है, तो C2 इंटू 0 इक्वल्स टू y ऑफ 0। ठीक है, तो ये C1 cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, C1 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल्स टू y ऑफ 0 की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो C1 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। ठीक है, आपको सिर्फ ये बस पहला क्वेश्चन मैं इसे बता रहा हूँ, पर आपको ऐसे नहीं करना। आपको मैंने क्या बताया, स्पीड से करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि गेट में इतना टाइम नहीं रहता है। ये तो बताना है तो इसलिए ढंग से बताना पड़ रहा है, पर आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको माइंड में सोच के आपको ये सॉल्व करना है। वो अगले वाला क्वेश्चन सेम इसी कंसेप्ट है, तो अपने उससे डील करेंगे। तो C1 आ गया, अब एक और बच गया C2, उसके लिए दूसरी कंडीशन लगाओ, y ऑफ π/2 इक्वल्स टू √2, y ऑफ π/2 इक्वल्स टू √2। अब y ऑफ π/2 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे x की जगह π रखता हूँ, तो उसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है √2 y ऑफ π/2 की, और C1 की वैल्यू 0 आ गई, तो ये C1 की वैल्यू 0 आ गई, तो ये ऐसे ही 0 हो गया, ये तो आपका ऐसे ही 0 हो गया। ठीक है,
प्लस C2 निकालना है आपको, C2 इंटू साइन 3x की जगह कितना है π/2, ठीक है π/2, और साइन π/2 कितना होता है आपका, साइन 3π/2 कितना होता है, साइन 3π/2 आपका होता है। अब मेरे को C2 की वैल्यू निकालनी है, साइन π/2 1 होता है, साइन 3π/2 कितना हो गया, पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट वहाँ पे नेगेटिव होगा साइन, तो ये कितना होगा -1 इक्वल्स टू √2। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √2। C2 आपका माइनस का √2 आ गया। तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ओवरऑल इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, C1 तो 0 हो गया आपका, ये हट गया, और C2 की जगह -√2 आ जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्यूशन इसका आ जाएगा yx इक्वल्स टू माइनस का √2 साइन 3x। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है y ऑफ π/4 की, y ऑफ π/4, x की जगह π/4 रखना है, मतलब माइनस का √2 साइन 3π/4, पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन π/4 कितना होता है, साइन π/4 होता है 1/√2 यानी 1/√2। क्या आपको पता है पहले दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पहले दूसरे में चारों ही पॉजिटिव, जितने भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पॉजिटिव होते हैं। अब मैं साइन और कोस की बात करूं तो दोनों पॉजिटिव, दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव होता है आपका और कोस नेगेटिव होता है, तीसरे के अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं आपके, और चौथे के अंदर कोस पॉजिटिव होता है आपका और साइन आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चौथे के अंदर अगर बात करूँगा तो कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो ये चारों क्वाड्रेंट का मैंने आपको बता दिया। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, साइन पाई माइनस π/4 लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ये पाई होता है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये 1/√2 हो गया, π/4 की साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है इंटू √2, और ये माइनस बाहर था ही, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा, -1 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इरेज कर रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का है, तो सेकंड क्वेश्चन को अब अपने वर्बली करके देखते हैं। आपको ऐसे हर क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, आपको बस कम से कम टाइम में करना है ना, अपने को स्पीड भी तो बढ़ानी है, साथ में सिर्फ ये सीखना है, उसके साथ में अपने को अटेम्प्ट भी कैसे करना है वो भी सीखना है। अब इसमें ए की वैल्यू डायरेक्ट बताओ, ए की वैल्यू सर 27 दिया हुआ है मेरे को, 20 एक की जगह मेरे को 27 नहीं है, आपने देखा नहीं, जो मैंने फंक्शन दिखाया था उसमें लिखा था y डबल डैश प्लस a² y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y डबल डैश के आगे 1 है ना, बट यहाँ पे y डबल डैश के आगे 3 है, तो इसको पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y डबल डैश x तो चलो ब्रैकेट में है, तो इसको एक बार अपने को पता है फंक्शन x का है, प्लस 3 से डिवाइड किया तो 9y इक्वल्स टू 0, ये बन गया ना, ये बन गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a² 9 है, तो a की वैल्यू 3 है, तो इस फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं अपने। यहाँ पे ये इक्वेशन इसलिए मैं लिया है मैंने, क्योंकि ये आप गलती ना कर दो 3 वाली, ठीक है। तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर करना है। a 3 है तो इसका आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट बता दो, y इक्वल्स टू c1 साइन 3x प्लस c1 cos 3x प्लस c2 साइन 3x। अब अपनी जो कंडीशन दे रखी है वो रखनी है, y ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो c1 प्लस c2 0 ही हो गया आपका, और y की वैल्यू 0 है, तो c1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब c2 निकालना है, तो y डैश 0 20,000 दिया हुआ है, इसका y डैश निकालो, y डैश निकालोगे तो कितना आएगा, 3c1 साइन 3x, कोस का क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन आ गया डिफरेंशिएशन, प्लस 3c2 कोस 3x। अब इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, 0 रखना है, 0 रखना है, तो ये साइन 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, कोस 0 1 होता है, तो 3c2 की जो वैल्यू दे रखी है अपने को, 3c2 की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 20,000 दे रखी है, 20,000 आपको 3c2 की वैल्यू दे रखी है। तो c2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 20,000/3, ये आपका c2 आ गया। तो ओवरऑल आपका जो आंसर निकालना है, y की वैल्यू आपको x बराबर 1 पे निकालनी है, जो फंक्शन आएगा आपका y इक्वल्स टू क्या आएगा, c2 की वैल्यू आई है, c1 तो 0 है, 20,000/3 साइन 3x, ये आपका फंक्शन आया, ये आपका ओवरऑल फंक्शन आया। अब इसके अंदर आप बात करोगे तो अब y ऑफ 1 निकालना है, x की वैल्यू 1 पे आपकी बात करनी है, तो 20,000/3 इंटू साइन 3, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, इसका ये आपका आंसर आएगा, ठीक है।
तो ये था, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आगे वाला क्वेश्चन फिर डिस्कस करता हूँ इसमें, ठीक है। तो ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अपने बात कर रहे हैं, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो जनरल दिया है मैंने, और सेकंड पार्ट आपका ये सी प्रीलिम्स में आया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है आपको, इसको सोल्व करना है। तो ये क्या दिया आपको, 3 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, 1 बार, और ये y कॉमन ले लूँ, इसको d वाली फॉर्म में लिख लो, d क्यूब माइनस, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे यहाँ से अपने, तो 6d, ठीक है, क्योंकि अपने को चाहिए रूट्स, तो वो रूट्स निकाल लेते हैं, प्लस 11d माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन दे रखी है मेरे को, अब इसमें ये इक्वेशन दे रखी है मेरे को, तो इसमें क्या करेंगे अपने, देखो 3 तरीके होते हैं। अब क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट, अगर आपकी कोई डायरेक्ट वैल्यू रखने पे रूट पता चल रहा है तो वो लिख लो, ठीक है। दूसरा तरीका है, एक रूट पता चल गया, उसको कॉमन लेके आगे वाले निकालने हैं, उसमें डिवाइजन वाला रूल लगा दो, जो अपनों ने पढ़ा है आज तक मैथ के अंदर, स्मॉल क्लासेस के अंदर, है ना, छोटी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में जितना पढ़ा है वो वाला। एक जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ कि एक रूट पता लग जाए, फिर उसके लिए शॉर्टकट मेथड क्या है, ठीक है। अब एक डायरेक्ट वाला अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक रूट पता कर लो आप, कि एक पता लग जाए, फिर आगे वाले मैं निकाल लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बात की, यहाँ पे मैं अगर d = 1 पुट करता, तो ये क्या आता आपका, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ठीक है। तो ये कितना आया, 11 प्लस 1 12 हो गया, माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो 12 माइनस 12 आपका 0, तो 0 = 0 आ रहा है, मतलब इसका एक रूट क्या हो गया, d = 1 हो गया। अब एक रूट ही पता करना था, आगे के दोनों रूट में डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। अब d = 1 पता लग गया ना अपने को, d = 1 इसका एक रूट आपका, d = 1 एक रूट था आपका, ठीक है। अब आगे की अपने बात करते हैं इसमें, तो इसके जो कोफिशिएंट्स है ना, इस पूरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख लो आप, ठीक है। जैसे d³ का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, फिर आगे -6 है, फिर आगे 11 है, और फिर आगे -6 है, ये लिख लिए, कोफिशिएंट लिख लिए। अब इसके बाद में अब बात करता हूँ, इसके बाद में पहला रूट मेरे को पता लग गया, तो इसके जस्ट नीचे मेरे को क्या लिखना है, 0 लिखना है, इसके जस्ट नीचे मेरे को 0 लिखना है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँगा, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, 0 और 1 ऐड किया तो 1 आया, -6 और 1 ऐड किया तो -5 आया, -5 और 11 ऐड किया तो +6 आया, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया। अब ओवरऑल जो आएगा ना, जो आगे की जो इक्वेशन आप डिवाइजन करके यहाँ पे वो निकालते हो, तो वो इक्वेशन आपको डायरेक्ट पता लग जाएगी शॉर्टकट मेथड से। कैसे, अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, -6 और 1 कितना होगा आपका, -6 और 1 -5 होगा, ठीक है। 11 में से -5 + 6 आएगा, और ये आपका 0 आएगा, और ये आपका 1 आएगा। मतलब जो इक्वेशन आएगी ना आपकी, वो क्या आएगी आपकी, वो आएगी d² - 5d, क्योंकि एक रूट तो पता लग गया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगी, क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में ओवरऑल इक्वेशन थी, हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, क्यूबिक थी। एक मैंने कॉमन निकाल लिया, d अगर अलग पता लग गया, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या आएगा, d² आएगा, तो d² - 5d + 6। अब ये जो इक्वेशन यहाँ आपने इसको डिविजिबल वाला रूल लगा के निकालते थे, वो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बता दिया, आपको यही यूज़ करना है आगे सारे के सारे मेथड्स में, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। ये मेरी जो इक्वेशन है, ये d² - 5d + 6, ये क्वालिटी इक्वेशन है, 2 रूट्स इससे डायरेक्ट निकल जाएंगे फैक्टराइजेशन से। कैसे, क्योंकि 6d² मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और -5 आपका एडिशन आना चाहिए। क्वालिटी इक्वेशन के ऐसे ही रूट्स करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या करोगे, d² - 3d - 2d + 6 = 0। तो d - 3 आएगा, और -2 यहाँ से कॉमन लिया तो d - 2 आएगा = 0। मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो d = 1, d = 2, d = 3। तीनों रियल और डिफरेंट है, मतलब
जो आपका सॉल्यूशन आएगा इसका, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बताया, वो क्या आएगा c1 e की पावर पहला रूट कितना है 1, तो m1 की जगह क्या आएगा 1x, ठीक है 1 × x। फिर दूसरा लिखना है तो अलग अलग रूट से, तो c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की हेल्प से ही इस तरह से अपने इसका दूसरा क्वेश्चन अपने ESE प्रीलिम्स 2017 में आया हुआ है, वो अपने सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जनरल क्वेश्चन था, ये वाला कंसेप्ट बताने के लिए, शॉर्ट ट्रिक समझाने के लिए आपको ये मैंने जनरल क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, आगे वाला अपने देखते हैं, फिर ये सेकंड वाला ESE वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो आगे वाला जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, तो अब ये आगे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो d की पावर 4 माइनस 2d³ प्लस 2d माइनस का 2d² माइनस का 2d प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आएगा f ऑफ d, यही आएगा आपका, y कॉमन लिया तो f ऑफ d ये आएगा ना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि CF निकाल रहे हैं, CF किस में निकलता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब देखो इसको वैसे डिवीजन वाले रूल से कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, बट अगर आपका पहले ही स्टेप में डायरेक्ट हो रहा हो तो आप वही अप्रोच लगो, कौन सी, फैक्टराइजेशन मेथड वाली। तो फैक्टराइजेशन वाली मेथड वाली क्या अप्रोच है, अगर मैं इस 2d² को d² प्लस d² लिख देता हूँ, इस 2d² को यहाँ पे मैं d² प्लस d² लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे, इस इक्वेशन में से मैंने d² कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया d² माइनस 2d प्लस 1। और ये जो इक्वेशन है एजिट यही है ना जो मेरी कॉमन आई है, मतलब इसमें से प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो d² माइनस 2d प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फैक्टर क्या आ गया d² प्लस 1, और दूसरा क्या आ गया d² माइनस 2d प्लस 1। तो ये आपका आ गया d² प्लस a²। तो इसके क्या रूट्स आएंगे, इसको देखोगे आप तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, कितने आएंगे d² बराबर -1, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस आयोटा आ गई, प्लस माइनस आयोटा आ गई। अगर यहाँ पे बात करूँगा मैं d² माइनस 2d प्लस 1 किसका होल स्क्वायर होता है, ये a² माइनस 2ab प्लस 1 लिखा हुआ है, किसका होल स्क्वायर है, ये d माइनस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों रूट इक्वल आएंगे और रिपीट कर रहे हैं, रियल एंड रिपीट रूट्स आ रहे हैं 1 और 1, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब रूट्स इक्वल और रिपीट आए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे c1 प्लस c2x, दोनों रूट सेम है तो e की पावर x, m1x, रूट कितना है 1 तो x हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पार्ट। दूसरा पार्ट इसका, अब ये मेरा क्या था d² प्लस a², तो इसका मैंने बताया था जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हो आप, e की पावर अल्फा x, अल्फा 0 है, रियल पार्ट 0 है, इसका 0 प्लस माइनस आयोटा x है ना, तो e की पावर 0x, तो किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 हो गया। अंदर का लिखना है आपको तो c1, अब यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है वो 1 है, तो c1 cos x प्लस c2 sin x, ये दूसरा आ गया आपका, इसको उसके साथ प्लस कर दो, ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है। अब यहाँ पे c1 c2 ले लिया तो ये सेम c1 c2 नहीं लिखना है अपने को, इसको अलग अलग ले लो। मान लो यहाँ पे c3 था और ये c4 था, क्योंकि c1 c2 अपने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं पहले दो टर्म में, तो c3 प्लस c4x e की पावर x। अब यहाँ पे देखो जितना ऑर्डर था उतनी वो आए हैं, क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आए हैं। 4 ऑर्डर था इक्वेशन का, तो c1 प्लस c2 c3 c4 4 कांस्टेंट्स आए हैं आपके। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ही पूछा था और जनरल सॉल्यूशन अपनों ने ये निकाल दिया, इसका तो ओवरऑल ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ESE प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, उसमें आपको 2 सेकंड में बस रूट्स निकाले और डायरेक्ट लगाना होता है, ऑप्शन देख के आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके डायरेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे स्पीड भी आपको मेंटेन रखनी है, ठीक है। सॉल्यूशन आ रहा है ठीक है, बट स्पीड भी अपने को चेक करते रहना है कि भाई कितनी स्पीड से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में अपने को टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, एग्जाम देते हैं तब, ठीक है। अब ये फाइनल क्वेश्चन है आज की क्लास का, 4th क्वेश्चन है,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, गेट डब्ल्यू 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इसमें क्या दिया आपको, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dt प्लस 6y इक्वल्स टू 0 इज सच दैट कंडीशंस दे रखी है आपको y ऑफ 0 टू y ऑफ 1। ये आपको पता है जब कंडीशन दे रखी है कॉम्प्लीमेंट, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, एक ही आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं आएगा। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, that equation which is only represent in dependent variable or the function of dependent variable। ओके, तो ये सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रखी है, यहाँ पे t का कोई फंक्शन नहीं है अलग से, है ना, इक्वल्स टू t नहीं लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, मतलब ये नॉन होमोजीनियस नहीं है, इसमें pi आएगा नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जो आएंगे उनके लिए कंडीशन दे रखी है, तो ओवरऑल वो निकालना है और उसके बाद में डिफरेंशिएशन करके उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसका डिफरेंशिएशन करके y ऑफ 0 की आपसे वैल्यू पूछी है तो उसको निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट करो, आप डायरेक्ट करो, ये क्या लिख रखा है, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे f ऑफ d में, तो d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करके रूट्स निकाल दो, रूट्स नहीं निकले तो आपका दूसरा फॉर्मूला रहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला, उससे निकाल लो अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं या फिर सर्ड्स में, कॉम्प्लेक्स सर्ड्स में रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वैसे आ जाएंगे। बट यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट देखूँगा तो वो 6 आना चाहिए और सम ऑफ रूट्स 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो 2 और 3 ऐसा फंक्शन है प्लस का, मेरे को वहाँ से उनको ऐड करूँगा तो प्लस 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ रहा है, तो 2d प्लस 3d प्लस 6 इक्वल्स टू 0 रखूँगा तो मतलब इसके रूट्स क्या आ गए, d प्लस 2 d प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब इसके जो रूट्स आए हैं वो आए -2 -3, रियल आए हैं, रियल आए हैं और डिफरेंट आए हैं। तो इनका जो CF आएगा, इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, c1 e की पावर माइनस 2x c2 e की पावर माइनस 3x। ठीक है, ये देखो डब्ल्यू 2017 का क्वेश्चन, अब कुछ नहीं करना, कंडीशन रखो, c1 c2 की वैल्यू निकालो, उसका डिफरेंशिएशन करो और आंसर आ जाएगा आपका। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है, pi होगा नहीं इसमें, क्यों नहीं होगा, क्योंकि होमोजीनियस। अब क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया गया CF निकालो pi निकालो, क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन दी हुई आएगी, इक्वेशन देख के आपको पता लगाना कि सर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आएगा। बट अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, कोई पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं आएगा। तो ये अपनी होमोजीनियस है तो इसलिए मैंने CF निकाला इसका ना, मेरे को दे थोड़ा रखा है कि भाई CF निकालो इसका, ये तो मैंने पता किया कि सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, अपने से वैल्यू पूछ रखी है y की, इसकी सॉल्यूशन की एक कंडीशन दे रखी है, उस पर वैल्यू पूछ रखी है, तो वही तो निकालना है मेरे को। अभी इसमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, 2 रूट्स हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने सब बता रखा है आपको ना इससे पहले वाले लेक्चर में। तो अब इसकी अपने बात करेंगे, अब कंडीशन क्या दे रखी है, y ऑफ 0 की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, तो y ऑफ 0 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये 2 रखा मैंने, x की जगह 0 रखा, तो c1 किसी की पावर 0 हो वैल्यू 1 हो जाती है, तो c1 प्लस c2 की वैल्यू आपकी 2, एक कंडीशन, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन दे रखी है y ऑफ 1 इक्वल्स टू माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 3 अपॉन e क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रखूँगा मैं y ऑफ x की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू ये है, तो y की जगह ये रख दो 1 माइनस 3e अपॉन e क्यूब, x की जगह 1 रखा तो c1 e की पावर माइनस 2 प्लस c2 e की पावर माइनस 3, ये हो गया आपका। इसको अलग से लिखूँगा तो माइनस e की पावर 3 से डिवाइड किया तो e की पावर माइनस 3 हो गया, 1 अपॉन e की 1 अपॉन x क्या होता है, इन्वर्सली लिखना है तो x की पावर माइनस 1 लिखते हैं, वैसे ही इसमें लिख दिया, माइनस एक ई से एक ई कैंसिल, तो 3e की पावर माइनस 2 इक्वल्स टू c1 e की पावर माइनस 2 प्लस c2 e की पावर माइनस 3। ठीक है, अब इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 3e की पावर माइनस 2 माइनस e की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू c1 e की पावर माइनस 2 प्लस c2 e की पावर माइनस 3। अब इसमें मेरा पहली इक्वेशन का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को ये एज इट इज कंपेयर कर दूँ तो c1 c2 निकल ही जाएगा। देखो इधर e की पावर माइनस 2 है, इधर c1 e की पावर माइनस 2 है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो c1 की वैल्यू मेरी 3 आ रही है
और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो C2 की वैल्यू मेरी -1 आ रहा है, C1 3 C2 -1, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, C1 की वैल्यू 3 e⁻²x, C2 की वैल्यू -1 e⁻³ अब मेरे को ओवरऑल इसका डिफ्रेंशिएशन करके y(0) की वैल्यू निकालनी है, तो y डैश कर दो, कितना आएगा 3 e⁻²x का e⁻²x इंटू -2x का -2, ठीक है, इंटू -1 e⁻³ का -3x, ठीक है। ये मैंने -1 तो था ही, -1 था ही, अब e⁻³ का करूँगा तो -3, ठीक है। तो y डैश कितना आ गया आपका, y डैश आ गया -6 e⁻² प्लस का 3 e⁻3x। अब इसकी y(x) की जगह 0 रख दो, y डैश 0 की वैल्यू x की जगह 0 पे वैल्यू निकालनी है, तो -6 प्लस का 3 दैट इज -3 इसका आंसर आ जाएगा। ये गेट डबली 2017 का NET आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, -3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आज की पूरी क्लास का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगली क्लास में अपने पार्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे, ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देखेंगे, फिर अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, फिर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल शुरू करेंगे। तो ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।